उनका ये कहना है कि बाबा साहब ने लाखों लाखों लोगों को, भारत के लाखों लोगों को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है बुद्ध धर्म की तरफ ले जाने के बाद। जय भीम, नमो साथियों, आज हमारे साथ में है एक और महान शख्सियत। जैसा कि हमने पिछले अपने एक वीडियो में आपको LR बाली जी से मिलवाया, जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपर्क में रहने वाले चुनिंदा कुछ लोगों में से एक थे, और उन्होंने बाबा साहब के साथ में बिताए हुए पलों के बारे में बताया। और इसी प्रकार से जो उस समय, हालांकि शायद बाबा साहब से तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को अच्छी तरह चलाने वाले और उनके समकालीन लोगों के संपर्क में रहने वाले और कई भाषाओं पर अपना आधिपत्य जमाने वाले एक अनुवादक, अच्छे अनुवादक, जिनका अभी हमने ये सुनने में आया कि जिन्होंने मराठी भाषा का हिंदी में अनुवाद किया और बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद किया, और कई किताबों का इन्होंने अनुवाद किया है इंग्लिश से हिंदी में, और वो सम्यक प्रकाशन के माध्यम से छपी भी हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। और जब आपके हाथ में कोई किताब आती होगी तो उस पर आपने अनुवादक के तौर पर शील प्रिय बौद्ध का नाम आपने उस पर ज़रूर पढ़ा होगा। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं शील प्रिय बौद्ध जी से, और उनसे चर्चा करेंगे आज हम एक समाज के ऐसे गद्दार को लेकर जिसने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करने की कोशिश की। उस व्यक्ति का नाम है IAS धर्मवीर, और उसने जो किताब लिखी कि थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं शील प्रिय बौद्ध जी से कि आखिर ये जो IAS धर्मवीर जी ने जो किताब लिखी थी थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, ये उसका रहस्य क्या है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। सभी व्यूअर्स को मेरा जय भीम, नवोदय। प्रिय मित्रों, ये बात करीब 10-11 साल पुरानी बात है, जब धर्मवीर जी जीवित थे। इसमें कोई शक नहीं है कि धर्मवीर जी का जो कार्य है वो कबीर साहब पर बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी और अपने नए कलेवर में उन्होंने पेश किया। लोगों ने बहुत पसंद भी की, इससे कोई शक नहीं। वो कट्टर अनुयायी थे कबीर साहब के। लेकिन बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उनको पसंद नहीं आया। उनका ये कहना था कि बाबा साहब बचपन से कबीर को जानते थे, कबीर को मानते भी थे, उनके परिवार भी मानते थे, तो बाबा साहब को सीधे कबीर के पास आना चाहिए था, उनको बुद्ध के पास नहीं जाना चाहिए था, उनका तर्क था। और उसी संबंध में उनका कहना था कि मैं कुछ लिखना चाहता था। उन्होंने पहले सोचा था कि धम्मपद में एक अध्याय है जिसको वग्ग कहा जाता है, अध्याय को वग्ग कहा जाता है, तो ब्राह्मण वग्ग है। तो पहले उन्होंने ये सोचा था ब्राह्मण वग्ग को लेकर के हमसे लिखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की उच्चता उसमें दिखाई गई है, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपना करके धम्मपद को अपना लिया है, इसलिए बुद्ध धर्म के में ब्राह्मण वग्ग जो है उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसी कई मान्यताओं को लेकर के उन्होंने बाबा साहब की आलोचना की, और उसी आलोचना के तहत उन्होंने एक पुस्तक लिखी, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर। ये पुस्तक जब छपकर बाहर आई तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। मुझे भी पढ़ने का मौका लगा, मैंने ख़रीद कर लाया मैं और पढ़ा उसको, और उस पढ़ने के साथ ही साथ मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये तो बुद्ध धर्म और बाबा साहब को बदनाम करने के लिए, बुद्ध धर्म को डैमेज करने के लिए, हमारी जनता को गुमराह करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसका कोई और तो नहीं है, और बुद्ध धर्म को केवल बदनाम करने के लिए। और साथ ही बुद्ध धर्म को क्या बदनाम करें, केवल उनका उद्देश्य था बाबा साहब को बदनाम करना। और उनका ये कहना है कि बाबा साहब ने लाखों लाखों लोगों को, भारत के लाखों लोगों को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है बुद्ध धर्म की तरफ ले जाने के बाद। तो उस पर हम लोगों ने, शांति स्वरूप जी उससे जीवित थे, हम लोगों ने एक गोष्ठी की, और ये हुआ
कि भाई इनको जवाब दिया जाए कि बाबा साहब का ये जो चेहरा है उसे बिगाड़ने की जो लोग कोशिश करते हैं उनसे बचाव करते हुए उनको उचित जवाब दिया जाए। ऐसे में हमारे बहुत से सारे साथियों में, जिनमें कई अच्छे विद्वान जो है अपना अमृतसर के जलंधर के शर्मा जी हैं, अज्ञात जी, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे रावत जी हैं, डॉक्टर धर्म कीर्ति हैं और डॉक्टर विमल कीर्ति हैं, डॉक्टर कई लोगों ने, और मैं स्वरूप चंद जी हमारे साथी थे, उनका भी लेख है और मेरा भी लेख था। और उसको वो ये जलंधर के शर्मा जी हैं, अज्ञात जी, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे रावत जी हैं, डॉक्टर धर्म कीर्ति हैं और डॉक्टर विमल कीर्ति हैं, डॉक्टर कई लोगों ने, और मैं स्वरूप चंद जी हमारे साथी थे, उनका भी लेख है और मेरा भी लेख था। और उसको वो ये कहते हैं कि बुद्ध काल में ही, भगवान महावीर के काल में, भगवान बुद्ध के काल में ही एक आजीवक पंथ चला। वो आजीवक पंथ जो था वो इतना अच्छा था कि बाबा साहब को उस आजीवक पंथ को ही अपनाना चाहिए था और उसी परंपरा में उसको कबीर को ही जोड़ते हैं। वो ये बहुत बड़ी भ्रामक पद्धति उन्होंने अपनाई, जिसके स्वयं तो शिकार हुए, लेकिन उनके कुछ चेले अभी भी इसके बात को मानते हैं। जबकि अगर हम कल्पना करें और उनका कंपैरिजन करें, अगर हम उनके आपस में एक आजीवक की कल्पना और हमारे कबीर साहब की कल्पना अगर करते हैं तो कहीं पर भी कबीर साहब आजीवक नहीं है। आजीवक नंगे हुआ करते थे, आजीवक कोई काम नहीं करते थे, आजीवक कोई आचरणशील व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। और उनमें जो उनका हेड था कहलाया, उसका नाम था मंखली गोसाल, चूँकि एक गौशाला में उसका जन्म हुआ था और वो आवारा टाइप का लड़का था। बाद में महावीर स्वामी के पास आया और उनसे दीक्षा ली, उनके साथ रहा भी, लेकिन वो वहाँ भी टिक नहीं सका, क्योंकि भगवान महावीर का आचरण बहुत ही विशुद्ध प्रकृति था, जिसको ये स्वयं कर नहीं सकता था। इसलिए महावीर स्वामी के साथ भी उसकी पटी नहीं और अंततः उसने एक औरत से शादी की और उसके साथ ही वो अपना मस्त पीना खाना और तमाम तरह की आदतें लगा ली। वो एक बार आखिर मरते हुए भी पी करके मरा। और उसका मुख्य बात, उसका जो वाद था वो क्या था, उसका जो फिलॉसफी थी वो नियतिवाद था कि सब कुछ जो है निश्चित है, कोई ऊपर वाला नीचे वाला है, वो आपके लिए आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और नियति है। तो आप अपने में ना तो आपका कोई पुरुषार्थ है, ना ही आपका कोई कार्य है, ना ही आपकी बुद्धि है। जो कुछ होता है वो ऊपर वाला करता है और इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इस तरह से उनको नहीं होते। भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कोई चर्चा भी नहीं की, लेकिन फिर भी बुद्ध के साहित्य में, त्रिपिटक में उसका नाम आता है और जैसा था उसकी तरह उसका नाम आता है, क्योंकि बुद्ध के समय अनेक प्रकार के ऐसे सन्यासी थे, तथाकथित सन्यासी। उनको सन्यासी नहीं कहना चाहिए, तथाकथित सन्यासी थे जो आचरणहीन थे। ना उनके खाने का में कोई पवित्रता थी, ना कोई रहने में, ना पहनने में, किसी तरह से वे बिल्कुल असामाजिक तत्व होते थे। और यहाँ तक कि खान पान में लोग कहते मैं कुछ नहीं खाता हूँ। ऐसे ऐसे सन्यासी इस आजीवक संघ में थे कि वो भिष्टा तक खा लेते थे। ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें साहित्य में बहुत गहरे में बैठी हुई हैं। जो लोग अध्ययन करते हैं उनको मालूम हुआ। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि धर्मवीर ने ऐसी पुस्तक का सृजन किया है तो हम लोगों को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। और ये हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये विद्वान व्यक्ति है, कबीर पे इसने बहुत अच्छे पकड़ बना रखी है, उसको मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। बजाय उसके वो बाबा साहब की तरफ मुड़ कर के देखता है और उसका उल्टा ही रिजल्ट निकाल के लाता है
कि बाबा साहब को बुद्ध के पास नहीं जाना चाहिए था, कबीर के पास जाना चाहिए। अब जब हम लोग बाबा साहब से ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते, जहाँ बाबा साहब जीवन भर इसका अध्ययन करते रहे, वो उनका अध्ययन अभ्यास का भी था और किताबी ज्ञान भी था, दोनों ही था। तो जब किताबी ज्ञान पूरी तरह से प्रैक्टिस में नहीं आता है, अभ्यास में नहीं आता है, तो ऐसे ज्ञान का क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों ने ऐसे जो भी संत हुए, कबीर जैसे, रैदास जैसे, उनको भी अपना लिया, अपना करके उसमें भी अपनी बातें जोड़ करके उनको भी अपने ही पंथ में मिला लिया और उनकी प्रशंसा कर दी और हम लोग खुश हो गए। हमें ये पता ही नहीं लगा कि हम तो गुलाम के गुलाम ही बने रहे, चाहे रैदास आए हों, चाहे कबीर आए हों, चाहे दादू हैं, संत जिनका भी आप ले लिए, लेकिन हमारे तो बाबा साहब ने कहा ना कि सेंट्स हैव कम, सेंट्स हैव गॉन, बट द कंडीशन ऑफ द अनटचेबल रिमेंड द सेम। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सेंट्स, यानी संत आए इस देश में, संत चले गए, लेकिन हमारे लोगों के, हमारे जो अछूत भाई हैं, हमारे लोग जो गिरे दबाए हुए, किचले हुए, डाउन ट्रॉडन हैं, जो दलित हैं, हर तरह से हिंसा के शिकार होते हैं हिंदुज़म के, उनके नियमों के, तो उनका तो कुछ भी, तो ऐसे संतों को हमें क्या लेना देना है। इसलिए भगवान बुद्ध को बाबा साहब ने अपनाया, क्योंकि उन्होंने देखा, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे बातों में पढ़ करके अपना लिया। वे उन बौद्ध देशों में भी गए और बौद्ध देशों के जो भारत में बुद्धिस्ट लोग थे, उनसे भी उन्होंने संपर्क साधा, उनकी दिनचर्या को देखा, उनके समाज को देखा, और देख करके उन्होंने देखा कि बुद्ध के समाज में केवल मानवता ही मानवता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है, अहिंसा है और अनेक दुराचरणों से बचाव की बात कही, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, जो पंचशील पर आधारित है, अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, पारमिताओं पर आधारित है। ऐसे धर्म को लेकर चलें। तो हम लोगों ने उस पुस्तक का जवाब देना उचित समझा, क्योंकि वो भ्रम पैदा कर रही थी पुस्तक। जो धर्मवीर ने पुस्तक लिखी तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। अब कोई तो जानता नहीं, जैसा एक अथॉरिटी है भाई, IAS है, ऊपर से इतना बड़ा विद्वान है, कबीर पर एक अथॉरिटी माना जाता है, तो उसके लोगों ने विश्वास कर ले। जब ऐसी खबरें आने लगी तो हमारे लोगों ने उसे एक पुस्तक निकाली और उसका शीर्षक रखा, जो मेरा ही दिया हुआ था, मक्खली गोसाल के मानस पुत्र। उसका आप ये पुस्तक है, ये लगभग 250 पेज की पुस्तक है और इसमें बहुत सारे विद्वानों के लेख हैं और सभी विद्वानों ने IAS कहलाने वाले उस धर्मवीर को कंडेम किया है, उसकी विचारधारा को कंडेम किया है और कहा है कि धर्मवीर जो है जैसे पगला, कई तरह की बातें हैं, उनकी भी मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ ओपनली, जो उन्होंने उसको कंडेम किया। और वो इतना ही नहीं, जब लोगों की बात पता चली तो आम जनता जो इस विषय में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन इसलिए क्योंकि बाबा साहब के विरोध में कलम उठाई थी उसने, इसलिए उसको कई जगह जूते चप्पलों में स्वागत हुआ, मुंह काला किया गया और अंततः उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं कहीं पर गलती पर हूँ। लेकिन फिर भी इतना धृष्ट था, इतना ढीठ व्यक्ति था कि वो वहाँ पर अड़ा रहा। और ख़ासकर उसको क्या कहता है कि पुनर्जन्म को पकड़ लिया उसने और कहा कि एक पत्रिका निकाल दी कबीर के पद के पहली पंक्ति में, बहुर फिर काहे को आवेंगे। अर्थात कबीर ये कहते हैं कि मैं दोबारा क्यों आऊँगा, यानी वो ये कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कबीर इस बात को मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो ये जो पद है, जब वो कहते हैं कि बहुर फिर काहे को आवेंगे, इसका मतलब वो जानते हैं कि ये पुनर्जन्म होता है, तभी तो कहते हैं बहुर क्यों काहे। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? उसके लिए सीधी से परंपरा जो भगवान बुद्ध की है, जब हम साधना करेंगे और मन के विकारों को नष्ट कर देंगे, संस्कार रहित हमारा जब ये हमारा चित्त हो जाएगा, तो हमारा जो है वो पुनर्जन्म नहीं होगा।
इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैंने बहुत सारी बातों को इसमें दिया हुआ है और मेरे लेख में मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि आपको जो परिभाषा है वो समझ में आई नहीं है, ठीक से पढ़ें, ऐसे बहुत सारे लोगों ने। तो मैंने उनको एक चित्त के सिलसिले में उनको बताया कि चित्त कितने प्रकार के होते हैं, क्या आत्मा क्या होता है। प्रायः आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो संसार के मुख्य 3 धर्म हैं, तथाकथित धर्म संप्रदाय उनको हम बोलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन तीनों में आत्मा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं। तीनों में आत्मा मानी जाती है और आत्मा ही का संसरण होता है, उसी का पुनर्जन्म होता है, उसी के द्वारा होता है। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, आत्मा कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि जैसा आत्मा के द्वारा हम प्रेरणा लेते हैं, जो भी हमारा एक्शन, जो भी कार्य होता है मन वचन कर्म से, वो आत्मा के द्वारा होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो चित्त है, हमारा माइंड है, वो माइंड है। और माइंड जो है वो भी नष्ट होने वाला है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंट कहते हैं कि हर वक्त बदलता रहता है। तो मैंने एक उपमा दी इनको समझाने की किया कि आत्मा और चित्त में क्या अंतर है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आत्मा अमर है, ऐसा कहा जाता है। चित्त नाशवान है, बुद्ध कहते हैं कि चित्त नाशवान है। और आत्मा, वे ये कहते हैं, जो दूसरे आत्मवादी लोग कहते हैं आत्मा क्षणभंगुर नहीं है, जबकि बुद्ध कहते हैं चित्त क्षणभंगुर है। कैसे हम खुद समझ सकते हैं कि अभी मेरे मन में कोई विचार आया, उसके दूसरा विचार तुरंत वो एक विचार कम होता रहता है, ज़्यादा होता है, नष्ट होता है, हाँ, हर वक्त जाते रहते हैं। आत्मा नष्ट नहीं होती, वो कहते हैं लेकिन भगवान वो कहते हैं चित्त नष्ट हो सकता है, होता रहता है। आत्मा का एक ही स्वभाव है। भगवान बुद्ध कहते हैं चित्त के अनेक स्वभाव हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अगर चित्त के अनेक वो स्वभाव ना होते तो जो हम संसार में आविष्कार देखते हैं तो कैसे होता ये। और पाप पुण्य भी करता है। आत्मा के कई प्रकार नहीं होते। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त के 52 प्रकार होते हैं, ये उसमें मिलेगा। जो भगवान बुद्ध कहते हैं चित्त के 52 प्रकार होते हैं, उसके भी उन्होंने और भी भाग किए हैं, वो आपको पढ़ने में मिलेगा। हाँ, आत्मा सोचने की शक्ति नहीं रखती, चित्त जो है सोचने की शक्ति रखता है। आत्मा का मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। तो और चित्त का मनुष्य के सभी कर्मों का कर्ता माना गया है। अतः कुशल अकुशल कर्मों का विपाक होता है, यानी उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है ना। तो आत्मा दूषित नहीं होती। भगवान बुद्ध के चित्त दूषित होता है और सदा संभावना होती है कि कभी दूषित हो सकता है। आत्मा को और अधिक निर्मल नहीं किया जा सकता है, वो क्यों स्टैटिक है, वो बदलती नहीं, कुछ भी नहीं, बदलाव नहीं होना। चित्त को निर्मल किया जा सकता है। ये भगवान बुद्ध में के देशनाओं में सबसे उत्तम मार्ग है कि चित्त को ही निर्मल करना है आपने। आत्मा परमेश्वर में विलीन होना चाहती है। चित्त का उच्छेद संभव है और तरंगों में विलीन हो जाता है। चित्त जो है तरंग विलीन हो, उसका कोई ईश्वर आत्मा से कोई मतलब लेना नहीं है। आत्मा संस्कारित नहीं होती, चित्त संस्कारित होता है। जो भी एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, वो संस्कार होते हैं उसके। आत्मा का संसरण होता है। कहते नहीं एक आत्मा दूसरे आत्मा चली जाए, दूसरा जन्म ले लेते हैं। चेतना से चित्त का प्रादुर्भाव होता है, ना कि संसरण। है चेतना से चित्त का प्रादुर्भाव होता है। जितनी हम चेतना रखेंगे उतना ही हमारा चित्त का प्रादुर्भाव होगा, तरक्की करेगा। और संस्करण, कोई संस्करण नहीं होता मेरा चित्त तुम्हारा आपके अंदर चला जाए, ऐसा नहीं। संस्करण क्या होता है? संस्करण
ये कहा ना संतरण, एक से दूसरा, हाँ, एक से दूसरे के चला जाना। अच्छा। हाँ। और ये प्रादुर्भाव है, मतलब संसरण, संसरण है, संतरण नहीं है, संसरण। संसरण, हाँ। संसरण। तो संसरण प्रादुर्भाव संसरण, तो आत्मा का संसरण होता है, यहाँ एक से दूसरे में चली जाती है। जबकि चित्त का संसरण नहीं होता, हमारा चित्त आपका नहीं जाएगा, समझे। आत्मा शरीर पर शासन नहीं करती, चित्त शरीर का शासन करता है, शासक होता है हमारे शरीर का। आत्मा के निकलने के बाद शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। चित्त के नष्ट होने पर भी हृदय धड़कता रहता है। आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल में कि डॉक्टर उसको तब तक डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं जब तक कि उसका हार्ट जो है वो बंद ना हो जाए और मस्तिष्क भी काम करना बंद करे, दोनों हार्ट में। वो अगर हार्ट बंद हो गया और मस्तिष्क काम कर रहा है तो भी वो कहते अभी नहीं मरा है, और अगर हार्ट काम कर रहा है और वो मस्तिष्क नहीं काम कर रहा तो उसको नहीं मानते। तो 15वीं बात हमने ये लिखी है, आत्मा को प्राण तत्व माना गया है। चित्त प्राण की विशेष फैकल्टी है, वो स्वयं प्राण नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हम लोगों ने लिखी और उसका जवाब दिया, और तमाम उसको भर्त्सना की गई, बहुत जगह उसकी बेइज्जती की गई। तब उसने एक लेटर लिखा, शांति स्वरूप जी के संपादन शांति स्वरूप जी का है, और इसलिए जब बहुत परेशान हो गया कि चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है और बच नहीं सकता है, तब उसने एक रिकंसाइल करने के लिए हम लोगों से एक पत्र लिखा आदरणीय शांति स्वरूप जी बौद्ध जी को। ये इसमें उन्होंने समझाया रिकंसाइल करने की, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पत्र है उसका दिनांक 22 मार्च 2011 का। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, और उस पुस्तक का पूरी तरह से सभी लोगों को बता दिया कि पुस्तक मत खरीदने की लायक नहीं, पढ़ने लायक नहीं है। तो इस प्रकार अब एक नई बात और मेरे दिमाग में मेरे सूचना मिली है कि उनके एक बहुत ही साथी संगी या उनके चेले कहना चाहिए, वो उनकी उस कहना चाहिए कहते हैं कि कई लोग मरे हुए लाश को उठा के घूमते फिरते हैं, तो उस मरे हुए विचार को उनके एक साथी या उनके चेले जो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर, क्या नाम बताया मैंने, डॉक्टर दिनेश राम। डॉक्टर दिनेश राम वो हिंदी के लेक्चरर हैं भगत सिंह कॉलेज में, मुझे ज्ञात हुआ है। और मेरे एक मित्र ने बताया कि उन्होंने पुस्तक लिखी है और काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। उसी परंपरा को बढ़ाते हुए, आजीविक परंपरा को बढ़ाते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन उसका हेड ही उन्होंने बहुत आकर्षक बना दिया, क्योंकि बाबा साहब के जो भक्त हैं, मैं उनको भक्त कहूँगा, अनुयायी तो कम कहूँगा, भक्त लोग हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो थोड़ा बुद्धि का कम प्रयोग करते हैं। उसने वो दिनेश राम ने पुस्तक का नाम दिया, शीर्षक दिया, उसका नाम दिया बुद्ध से बड़े थे डॉक्टर अम्बेडकर। अब जो अम्बेडकरवादी हैं, अंधभक्त हैं, वो तुरंत लब के अरे देखो बुद्ध से ही बड़े बाबा साहब, बड़े से, हाँ, बुद्ध से दूर करने के लिए, हाँ, बुद्ध से दूर करने के लिए उसका इरादा है, इसका इरादा है। लेकिन हमारे जो भक्त हैं वो तुरंत कहीं ना पढ़ना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी, ये तो बाबा साहब तो बुद्ध से ही बड़े बहुत अच्छे। लेकिन अभी मुझे पुस्तक मिली नहीं है, मैं उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, 995 रुपये रखी है उन्होंने, जो उचित नहीं है। और लेकिन मेरा ये सुझाव है, मेरी अभी बात नहीं हुई दिनेश राम से, लेकिन मेरा सुझाव है आपके द्वारा, इस आपके चैनल के द्वारा, कि अभी जो गलती उन्होंने कर दी है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाती है, नौजवान है, अभी बड़ा खून गर्म है। लेकिन उनको जितनी मेहनत उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में की है, आकाश वो इतनी मेहनत बाबा साहब के विचारों पर करते, खोज करते और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो शायद उनका इतिहास में नाम जाता, साहित्य में नाम जाता और जनता के बीच उनकी वाह वाह होती। लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया जो धर्मवीर ने किया, वही शायद उन्होंने भी किया है।
तो हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे लोगों से जो हमारे बीच में रह कर के बुद्ध धर्म की और बाबा साहब की आलोचना करते हैं और हमको हिंदुइज्म के फांस में ही बांधे रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और हमेशा उनसे दूरी बनाए रखिए। बल्कि दूरी नहीं, बल्कि उनको ठोक के जवाब दीजिए, जैसे हम लोगों ने किया। हमारे विद्वानों ने लिखा और उनको जवाब दिया, तो उसको मजबूर हो करके स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। तो दिनेश राम जी ने जो किताब लिखी है कि बुद्ध से बड़े थे अंबेडकर, तो ये जो बुद्ध से हमारे समाज को दूर रखने का जो प्रयास है वो आरएसएस का है, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है हिंदुत्व की, अगर उसमें कोई सेंध लगा सकता है, उसको अगर नष्ट कर सकता है, तो वो केवल और केवल बुद्ध हैं। और बुद्ध की तरफ लेके आते हैं हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दिनेश राम जी अगर ये किताब लिखते हैं कि बुद्ध से बड़े थे अम्बेडकर, तो कहीं दिनेश राम जी जो है आरएसएस की विचारधारा को साथ लेकर या उसको आगे बढ़ाने के लिए ये किताब तो नहीं लिख रहे हैं? देखिए, एक बहुत आम बात होती है, जब कोई व्यक्ति हमारा विरोध करता है तो उसका भी कोई पक्ष होता है, और जो वो पक्ष रख रहा है उससे समकालीन और सामयिक और मिलता जुलता कोई पक्ष और है, और वो बड़ा पक्ष है, तो आम जनता तो यही समझे कि इसी से जुड़ा हुआ है, उसी का ये चमचा है, उसी का एजेंट है, इसलिए इसने ऐसा लिखा है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये चार्ज नहीं करता दिनेश राम को कि वो आरएसएस के हैं, या इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो पूरी तरह से आरएसएस को सपोर्ट करने वाली हैं। संकेत उस तरफ जा रहा है। हाँ, तो ऐसे मान करके चलना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम इनको चैलेंज करके हम उनको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम धर्मवीर को हमने जवाब दिया है तो दिनेश राम क्या हैं, वो तो उनके चेले हैं। और ऐसे कोई भी व्यक्ति आएगा जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब को चैलेंज करने वाले होंगे, हम कोशिश करेंगे उसको हर स्तर पर उसको जवाब दिया जाए, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसके बहुत सारे तरीके हमारी जनता जानती है और उसको भुगतना पड़ा। आपको यह मालूम होगा कि शौरी जैसे व्यक्ति को, जो मिनिस्टर था, अरुण शौरी, आपको मालूम मिनिस्टर रह चुका है वाजपेयी सरकार में, और उसने एक पुस्तक लिखी कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, यानी झूठे देवताओं की पूजा करना, ऐसा। उसमें बाबा साहब के प्रति उन्होंने लिखा था। उनका भी कैसे स्वागत हुआ था आप जानते हैं, उनका मुंह काला गया, जूते पीटे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, और आज उसको कोई गिनता नहीं, उनको ना उनकी पार्टी गिन रही है, ना उनको कोई समझ रहा, ना उसको समझ। तो ठीक इसी तरह से लोगों को समझ होनी चाहिए कि बुद्ध धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभी तक धर्म है, और वो केवल इसलिए है कि वो मानववाद है, वो मानव को स्वतंत्रता देता है, वो मानव को सम्मान देता है, वो मानव को करुणा प्रदान करता है, वो सही मार्ग दिखाता है, वो अहिंसा पर विश्वास करता है, वो करुणा पर विश्वास करता है, लोगों को बुरी आदतों से बचाता है। वो सारे जो है वो दैट इज़ ए कोड ऑफ कंडक्ट, वो हमारे जीवन पद्धति का एक आचरण संहिता है। उसे जो लोग उसको धर्म कहते हैं, मैं उस माने में बुद्ध धर्म को धर्म नहीं कहता, वो एक हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है। और कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा अगर हम उस तरह काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी, दूसरे लोगों को नहीं पड़े। तो उस माने में जो बुद्ध धर्म को धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो वास्तव कोड ऑफ कंडक्ट ही मेरा अपना मानना है। क्यों कोड ऑफ कंडक्ट? ये आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू धर्म के लिए एक बार चर्चा चली और वहाँ तक गया कि हिंदू धर्म है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, दैट इज़ वे ऑफ लाइफ, यानी वो एक जीवन पद्धति है। तो मेरा उस पर एक क्वेश्चन है, उसने आधा अधूरा विश्लेषण किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म का आधा अधूरा ये कहकर छोड़ दिया कि वे ऑफ लाइफ है। नो डाउट दैट इज़ वे ऑफ लाइफ, हम भी मानते हैं वे ऑफ लाइफ, लेकिन व्हाट टाइप इज वे ऑफ लाइफ, वो जीवन पद्धति किस प्रकार की, हम ये देखना है ना। अच्छी है, क्या वो मानव कल्याण में है कि नहीं है, समाज हित में है कि नहीं है, देश हित में है कि नहीं है, हमारे सम्मान के लिए सही है कि नहीं है, हमारे मानव जीवन चलाने के उचित है कि नहीं है, इस पर हाँ,
इस पर उसने कोई विचार न किया, उसी में ये कहकर छोड़ दिया कि वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ इसका मतलब वे ऑफ लाइफ, चोर की वे ऑफ लाइफ होती है। सारे धर्म जो है वो सभी वे ऑफ लाइफ है। सबकी एक नहीं, चोर की वे ऑफ लाइफ होती है, बिल्कुल, उसकी way of डकैत की भी हत्यारे की वे ऑफ लाइफ होती है। तो इस कहकर हम ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है और उसको हम माफ़ कर दें, उसके नहीं, हमें उसका एनालिसिस करनी पड़ेगी, हमें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें उसे अच्छाई का ढूंढ कर लोग बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। एक पक्ष ही नहीं है जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी होती, ये तो होता है। बड़े बड़े डकैत हैं, बहुत सारे डकैत होते हैं, हमने आंखों से देखा है और सुना है कि मान सिंह डकैत बहुत बड़ा था मध्य प्रदेश में। तो पालकी पर चलता था, कोई असला नहीं रखता था, पालकी पर चलता था और जिस गांव से गुजरता था लोग उसको पैर पूछते थे और किसी ने दान करता था लोगों को। तो इसका मतलब ये कि उस डकैत को माफ़ कर दिया जाए, नहीं किया गया और उसके भतीजे और 3 लोगों को मार दिया गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी के दान करने से आपका जो है वो स्वर्ग से सही हो जाएगा, ईश्वर अल्लाह जो है वो आपको माफ़ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध इसी बात कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी आप ही जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, नो वन एल्स। तो ये भाव साहब ने भी इसीलिए अपनाया है कि ये बहुत तार्किक है, मानवतावादी है, तर्क में विश्वास करता है, वो तब तर्क को रोकता नहीं है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में आपने देखा है कि चर्चा करते करते कोई ऋषि श्राप देता है कि तू अपना मुंह बंद कर ले वरना तेरा सिर कलम हो जाएगा। तथा कथित सो कॉल्ड भगवान श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं कि अब चुप हो जा, नहीं तो यह भी चक्र से काट देगा, ऐसा बहुत सारे। तो हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। जो आदमी दयालु है, कृपालु है और उसका स्वभाव ऐसा है, वो कभी किसी को ऐसा नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध के उपदेशों में केवल उपदेश ही नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है, चल के दिखाया है और कभी किसी को परेशानी में नहीं डाला। ऐसा नहीं, उनके दुश्मनों को आज हम परंपरा में देखते आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बामियान की मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, जो अज्ञानतावश उसको तोड़ते हैं, जो मूर्ति भंजक कहते हैं, अपने को बुद्ध शिकन कहते हैं, उन्होंने तोड़ दिया था। जापान ने या इंडिया ने, किसी बुद्धिस्ट कंट्री ने उनको कुछ भला बुरा नहीं कहा, उन पर आक्रमण नहीं किया। वो आक्रमण कर सकते थे, जापान अपने यहाँ से बैठे बैठे उस पर चला सकता था कोई भी बाण आजकल के हिसाब से, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने इंजीनियर्स को भेज करके उसको सही कर दिया। तो बुद्ध का तो मार्ग इतना अच्छा, दयालु है और सबके हित में है, इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने पहले उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, तुम अपने लिए नहीं, जगत के लिए, संसार के लिए चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकाय अत्था हिताय, यानी लोगों के लिए आप विचरण करो, लोगों को समझाओ बुझाओ कि ये जो तुम्हारा जीवन है वो करुणा में होना चाहिए, दया में होना चाहिए और सबके हित में होना चाहिए, ऐसा कर्म करो। इसलिए उन्होंने निश्चित कर दिए कि आपको पंचशील दे दिया, अष्टांगिक मार्ग दे दिया, उससे नियम पढ़िए, जानिए अधिक से। हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पर चाहे वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, हम कहने को बुद्धिस्ट जरूर होते हैं, बाबा साहब के कहने के अनुसार हम लोग बुद्धिस्ट कहलाते हैं, कहते हैं लेकिन हम स्वयं अध्ययन नहीं करते, हम धर्म को स्वयं नहीं जानते। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें हिंदू लोग या दूसरे लोग हमें बहका ले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, सभी बच्चों से कि भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ें अधिक से अधिक। और सबसे सीधी बहुत छोटी सी बात है कि बाबा साहब ने आपको इतना अच्छा ग्रंथ दे दिया है, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उसको पढ़ने से ही आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा सभी तरह के, और बाकी उससे प्रेरणा पा करके आप दूसरे ग्रंथ पढ़ें। संसार में जहाँ तक धार्मिक ग्रंथों का सवाल है, भगवान बुद्ध के त्रिपिटक से अधिक किसी का नहीं है, और सब में मानव कल्याण की बात है। कहीं पर भी न आत्मा की नहीं, परमात्मा की नहीं, पुस्तक की नहीं, वेद पुराण की नहीं, किसी शैतान की नहीं, किसी देवता की नहीं, उसके चमचे की नहीं, किस्मत की नहीं है। ये बहुत सारी बातें, उसमें फालतू चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि इस देश का ही नहीं बल्कि सारे संसार का अगर कल्याण हुआ तो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग से ही हो सकता है।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स को मेरी बातों पर वो विचार करें और मेरा फ़ोन नंबर ले लें। अगर उनको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, वो मेरे से बात करें। मैं कोशिश करूँगा कि वो उनको संतोष मिले। साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नौ बुद्धाय। शिलप्रिया जी, आपने आज जो है एनबी न्यूज़ को दान दिया, उसका क्या कारण है? मैं इस बात को अब कैसे एक्सप्लेन करूं। मेरे तो मन में ये बात आई कि हमारा एक लॉर्ड बुद्धा चैनल बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था महाराष्ट्र में, और काफ़ी दिनों चलता रहा। और उन लोगों की बड़ी मेहनत से, जिन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, मुसीबतें सही, गर्मी सर्दी बरसात में घूमते रहे और लोगों से मांगते रहे कि भाई लॉर्ड बुद्धा चैनल आपके द्वारा चलाया जा रहा है, आपका एक चैनल है, आप वो सब्सक्राइब कीजिए, तभी चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। जिस तरह हमें रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोजी करना पड़ता है और कमाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से कोई चैनल चलाने के लिए उससे संबंधित लोगों का भी आखिर तो पेट है, आखिर तो उनके खर्चे हैं, तो उस चैनल को उन लोगों को मजबूरी में बंद करना पड़ा, जो कि हमारे लोग साल में 1000 रुपये भी नहीं दे पाए। तो मुझे वो बात, हमने तो एक बार 16,000 रुपये इकट्ठे करके लोगों से वहाँ भेजे भी थे। उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं भेज सका, लेकिन वो पीड़ा मेरे अंदर है, अभी भी है। उसी बात को सोच कर मैं ये सोच रहा था कि भाई आप 2 व्यक्ति हैं और इतने लगन से काम कर रहे हैं, मिशन का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई आप ज़मींदार के बेटे नहीं, आपके सैकड़ों बीघे ज़मीन नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा आपके पास कोई इंडस्ट्री है, और आप लगन से कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में केवल लगन होने से ही सारे काम नहीं हो जाते हैं, उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, और संसाधनों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये संसाधन कहाँ से आएंगे? जब तक पैसा नहीं आएगा तो संसाधन कहाँ से आएंगे? काम कैसे चलेगा? मिशन की बात हम करें, कोरी बात ही बात करते रहें और हम उसके लिए जो उचित कदम है ना उठाएं, तो उसमें से तो कहते हैं ना कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल एक कदम, हर कदम पे आपको पैसे की ज़रूरत है। ये सोच करके मुझे ये ध्यान में आया कि जो मैं कर सकता हूँ, अपनी पेंशन में से कुछ बचा करके कर सकता हूँ, तो मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, आप लोग नवयुवक हैं और आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये अगर मेरे पास और अधिक होता तो मैं और भी देता। मैं इसकी कोई, मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैंने कुछ दिया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि अन्य लोगों को प्रेरित करूँगा कि लोग आपको इसी तरह सब्सक्राइब करें और इस काम को आप आगे बढ़ाते रहें, बड़े जोश व खरोश के साथ करते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से शिलप्रिया बौद्ध जी ने और शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपने जीवन काल में किस तरह से जब भी समाज के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई, इस समाज की विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसको अपने साहित्य के द्वारा उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया, और कितने जागरूक रहे। हम लोग यहाँ बैठकर उनकी किताबों को पढ़ने का काम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी टीम बनाकर और हमेशा हर पल इस बात की तैयारी रखी कि कहीं भी समाज में किसी भी तरीके से कोई दुश्मन तो पैदा नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी जानकारी तो हमारे बीच में प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे कि हमारा समाज गुमराह हो सके। और आज हमारे बीच में शांति स्वरूप बौद्ध जी नहीं है, लेकिन उनके कार्यों को जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम वास्तव में अंदर से बहुत ज़्यादा गदगद हो जाते हैं, और ऐसा करने के लिए हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है, प्रोत्साहन आता है कि हम लोग भी अपने समाज को इसी तरह से जगाते रहें और निरंतर कार्य करते रहें। तो आप भी इस तरह से निरंतर जागते रहिए। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप जागते रहिए, और अगर जगाने की भी अगर आपके अंदर उत्सुकता है, प्रेरणा आपको मिल रही है, तो आप जब जाग जाएं तो आप भी दूसरों जगाने का कार्य कीजिए। यही एनबी न्यूज़ 24x7 का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को लगातार पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से